नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे इस खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद है। हालांकि अब तक तीनों के साथ आने का ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस शिवसेना को समर्थन दे सकती है, लेकिन फिलहाल फाइनल फैसला अभी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की राय जानने के बाद शाम 4 बजे फिर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें समर्थन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं एनसीपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। शरद पवार के घर एनसीपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि कांग्रेस के फैसले के बाद ही एनसीपी अपनी राय जाहिर करेगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर पार्टी विधायकों की अहम बैठक हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने से इनकार कर चुकी है, जिसके बाद राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया। आज मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी राज्य के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। राजधानी दिल्ली में जेएनयू के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जेएनयू कैंपस के बाहर छात्रों की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने फीस बढ़ोतरी समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। छात्रों की मांग है कि बढ़ी हुई फीस वापस ली जाए। हॉस्टल के नए नियमों को लेकर भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 24 नवंबर को होने वाली मन की बात को लेकर ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम को लेकर एक पोस्टर ट्वीट किया और लिखा कि मन की बात का इंतजार है। ट्वीट में लोगों के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है और लोगों से मन की बात को लेकर राय मांगी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के फुलवारी शरीफ दरगाह पर जियारत की। नीतीश कुमार ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर अमन और शांति के लिए दुआ मांगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कल शाम से चली इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। आतंकी किस संगठन से जुड़े थे, इसका पता अभी लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही आतंकी बौखलाए हुए हैं और घाटी में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में आज एक ट्रेन हादसा हुआ। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई। ट्रेन की भिड़ंत के बाद पैसेंजर ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के तुरंत बाद रेलवे प्रबंधन की टीम और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया।
हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर आवाजाही बाधित हुई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 450 से ज्यादा है, जिसे खतरनाक माना जाता है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में हाल और बुरा है। गाजियाबाद और नोएडा में PM 2.5 का स्तर 500 तक जा पहुंचा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली एनसीआर के आसमान में स्मॉग की चादर छाई हुई है। चक्रवाती तूफान बुलबुल के टकराने से वेस्ट बंगाल में भारी तबाही हुई है। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने से बंगाल के कई जिलों में भारी तबाही मची है। नॉर्थ 24 परगना जिले में कई पुल टूट चुके हैं और मूसलाधार बरसात के चलते नदियों में अचानक सैलाब उमड़ आया है। ओडिशा में भी बुलबुल तूफान से भारी तबाही हुई है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। बुलबुल तूफान से बांग्लादेश में भी भारी तबाही मची है। बांग्लादेश में आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासन को हालात से निपटने के लिए लगाया गया है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी हो रही है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। लगातार बर्फबारी के चलते बिजली, पानी और हाईवे का संपर्क श्रीनगर से टूट चुका है। ट्रेन सेवा पर भी बर्फबारी का असर हुआ है। श्रीनगर बनिहाल रूट रेलवे ट्रैक बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है, जिसे हटाने का काम चल रहा है। श्रीनगर में ट्रेन ट्रायल के जरिए आज इस रूट को फिर से खोलने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के अंबाला में देर रात श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 30 से 35 लोग घायल हुए हैं। कई की हालत नाजुक बनी हुई है। हिसार अंबाला हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हांगकांग में पिछले 6 महीनों से जारी विरोध प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें एक प्रदर्शनकारी को गोली लग गई। सरकार विरोधी प्रदर्शन को लेकर हांगकांग के लोग लगातार सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। तो समाचार विशेष के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।